आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। श्री माता शरणं मम, श्री अरविंद शरणं मम। यहाँ उपस्थित सब में वो दिव्यत्व को मेरा प्रणाम। तो वाकई में बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जैसे हम भैया बता रहे थे कि हम कहाँ कहाँ कवर करके आए हैं, और स्पेशली नागालैंड और यहाँ अरुणाचल में ही हमको आप लोगों के साथ आर्मी कैंप में प्रवेश करने का मौका मिला है और आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का भी ये अवसर मिला है। तो इसके लिए सहृदय हम नमन अपना देते हैं आपको, क्योंकि बहुत ही रेयर ओकेजन्स होते हैं ये सब। तो जैसे अभी बताए थे, हम पूरे समग्र मानव समाज को अगर देखें, अगर हम खुद भी अपने आप को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने अंदर एक असंतोष भाव आ गया है कि हम एक नयापन चाहने का, एक नई चीज़ चाहने की आशा सबके अंदर जाग उठी है। पर वो नया चीज़ और वो जो एक हमेशा चिरंतन खुश रहने का जो इच्छा है, उसके लिए हम कितना कुछ करते हैं, बहुत सारे तरह के प्रयास करते हैं, पर फिर भी आज तक उसका उपाय, आज तक वो सुख, वो जो चिरंतन सुख का उसकी चाबी किधर है, वो आज तक हमको नहीं दिखा है। पर जब हम बोलते हैं कि महान या महत उद्देश्य कुछ होता है, तब कहीं ना कहीं हम सबसे पहले नैतिकता या मोरालिटी को सर्वप्रथम स्थान देते हैं। तो पर क्या उतना भी काफ़ी है हमारे लिए आज? जैसे कि एक बार एक कर्मचारी थे, वो अपने ऑफिस में बहुत निष्ठा के साथ सारा काम करते थे। कभी अपने ज़िंदगी में एक बार भी झूठ नहीं बोले हैं, कभी किसी के साथ गलत नहीं किए हैं, बहुत ईमानदारी से वो सब काम करते थे। परंतु एक बार किसी एक मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से उनके उनके ऊपर के अधिकारी जो थे वो गलत समझ बैठे और उनको चोरी के आरोप में उन पे केस कर देते हैं। फिर यही करते करते उनके पास ज़्यादा पैसा भी नहीं था कि वो लड़ सकते थे, और ऐसे होते उनको अरेस्ट कर दिए, वो जेल में रहे। उसके बाद ऐसे बहुत साल तक ये केस चलते रहा। फिर कितने सालों बाद वो उनको निर्दोष साबित किया जाता है, फिर वो निकलते हैं। पर जितना साल उनका बीत गया, कुछ तो गलती थी नहीं उनकी। वो हमेशा सच बोलते थे, हमेशा ईमानदारी से काम करते थे। परंतु 10 या 15 साल जो उनको बेवजह उनको सजा भुगतना पड़ा, वो कौन देख रहा था? उनका जो बच्चा था। जब वो बच्चा बड़ा होता है, तभी उसको अगर जब हम उसको बोलते हैं, उसको बोलेंगे कि बेटा हमेशा सच बोलना, हमेशा सच्चाई के राह पे चलना, हमेशा ईमानदारी से काम करना, तो उस पे वो क्या प्रभाव पड़ेगा उस बात का? तो वो यही समझेगा कि मेरे पिताजी जो जीवन भर जो किए आए हैं, जो सच्चाई के पथ पे चल रहे थे, तो उनको क्या भुगतना पड़ा। तो ये चीज़ तो क्या हम बोल सकते हैं कि सच नहीं बोलना चाहिए? ये भी हम बच्चों को नहीं सिखा सकते कि सच नहीं, झूठ बोलने से ही आप जिंदगी में, आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो, ये शिक्षा भी नहीं दे सकते हैं। तो इसके बियॉन्ड भी कुछ है। वही जो नैतिकता के बियॉन्ड, मतलब जो चीज़ घट रहा है उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, उसको हम अभी तक समझने में सक्षम नहीं हुए हैं। तो उसी को बोलते हैं आध्यात्मिकता, जो कि हम जो भी सोच रहे हैं, जो भी सामने दिख रहा है, उस तक सीमित नहीं है, उसके परे भी कुछ और है। जैसे अभी हम जो भी साइंटिफिकली बहुत कुछ प्रूफ हो गए हैं, जैसे कि छोटे से एग्जाम्पल बताना चाहूँगी, उसके बाद हम डीपर चीज़ को आ सकते हैं इससे। एक बार स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, तो वो जो टीचर भी, गवर्नमेंट स्कूल थी,
टीचर को बहुत दिन से सैलरी भी नहीं मिले थे, उनका इंटरेस्ट भी नहीं था पढ़ाने में। अचानक इंस्पेक्टर आ जाते हैं अंदर और पूछते हैं कि हम टेस्ट लेंगे बच्चों का, देखते हैं टीचर कितना पढ़ाता है। तो इंस्पेक्टर को अच्छा है, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जो बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे तो उनको भी मौका मिल जाएगा टीचर को आरोप मतलब टीचर पे थोड़ा एक्शन लेने में। फिर एक बच्चा को खड़ा कर देते हैं, पूछते हैं अच्छा बताओ तो सूरज के चारों तरफ पृथ्वी घूमता है या पृथ्वी के चारों तरफ सूरज घूमता है? बच्चा भी एब्सेंट माइंडेड, जैसे टीचर इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे तो बच्चा भी खड़ा हो जाता है। अचानक उसको पूछते तो टीचर भी उसकी ओर घूर के देख रहे हैं, ये मेरा इज्जत का सवाल है, तुमको आंसर देना है। तो बच्चा सोचता है जब मैं घर से निकल के स्कूल जाता हूँ तो सूरज इस तरफ रहता है और स्कूल से जब वापस आता हूँ तब सूरज उस तरफ हो जाता है। तो स्कूल और घर तो अपनी जगह पे रहते हैं बट सूरज का डायरेक्शन बदलता रहता है। इसका मतलब यह तय है कि पृथ्वी एक जगह पे है, बस सूरज घूमता है इधर। तो वो बोल देता है कि पृथ्वी के चारों तरफ सूरज घूमता है। तो इंस्पेक्टर यही चाहते थे, यही आंसर उनको वो आशा करते थे। तो बोलते बस, तो यही है, बच्चों को कुछ नहीं कहते हैं, टीचर को, यही है आपकी पढ़ाई, ये पढ़ाया है आपने बच्चे को। वो क्या बोलता है, क्या बोला उसने, बोलता है कि सूरज घूमता है पृथ्वी के चारों तरफ। तो टीचर बोलते हैं एटलीस्ट कुछ तो घूमता है, 4 महीने तक हमको सैलरी नहीं मिली है, तो अभी और 4 महीने अगर सूरज सैलरी नहीं मिलेगी तो ना सूरज घूमेगा ना पृथ्वी घूमेगा, सब कुछ को हम बंद कर देंगे। तो ये शायद हमको अभी ये एक ह्यूमरस चीज़ लग सकता है, एक मजाक लग सकता है, परंतु अगर हम इससे ऊपर अभी जिस अवस्था में है उससे अगर ऊपर जाके थोड़ा जो माइंड से ऊपर अगर जाके देखते हैं तो वाकई में हम आज तक जितना भी इन्वेंशन, जितना भी डिस्कवर किए हैं उससे बियॉन्ड भी कुछ है। तो सूरज अभी भी जो सत्य है वो भी परमानेंट सत्य है कि नहीं उसके बारे में भी हम श्योर नहीं है। तो शायद तो इसके बियॉन्ड जब हम जाएंगे तभी जो चीज़ को हम समझेंगे, तो वो चीज़ समझने के लिए हमको आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। तो इसीलिए जब भारत अंग्रेज़ के अधीन में था तभी श्री अरविंद जी के भाई, छोटे भाई बारिंद्र, वो भी बहुत बड़े एक्टिविस्ट थे, वो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे फ्रीडम स्ट्रगल में। तो एक बार उनको बुखार हो जाता है, एक ऐसा बुखार, माउंटेन फीवर कहते हैं उसको, ऐसा बुखार जो कि उससे क्योर होना एकदम इम्पॉसिबल था। तो वहाँ पे वो एक कुटिया में है पहाड़ के पास, तो एक सन्यासी आते हैं वहाँ से और श्री अरविंद जी बाहर खड़े रहते हैं। तो सन्यासी पूछते हैं क्या हुआ है उनको, ने उनको एक बुखार, ऐसा बुखार है जिससे वो बिल्कुल उतर ही नहीं रहा है। फिर उनको कहते हैं कि अच्छा ठीक है, थोड़ा एक कटोरी में पानी लाओ। बारिंद्र अंदर हैं, वो सन्यासी बाहर हैं, कटोरी में पानी लिए हैं और उस पानी में वो कुछ मंत्र बोलते हैं और पानी में एक क्रॉस डाल देते हैं और बोलते हैं ये पानी को लेके उनको पिला दो। जैसे ही वो पानी पीते हैं तब तुरंत उनमें वो जो बुखार है वो कम हो जाता है और कुछ ही दिनों में वो एकदम ठीक हो जाते हैं। तब से श्री अरविंद जी अनेक ऐसे घटनाएं हैं जिनसे उनको पता चलता है कि भारत का जो स्वाधीनता है, भारत की स्वतंत्रता या भारत का जो असली यथार्थ स्वाधीनता जो है वास्तव में, वो हमारे लड़ने से नहीं, वो योग में ही है, आध्यात्मिकता से। लड़ाई तो होते रहेंगे पर उसके बियॉन्ड अगर हमारे एटीट्यूड में, हमारे मनोभाव में जब हम उससे अतिक्रम करके एक दूसरे लेवल पे जाएंगे, योग के माध्यम से ही भारत को स्वाधीनता मिल सकता है, यह तय है। तो ऐसा जब उनमें ऐसे ही सब बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं
तो उससे वो श्योर हो गए कि भारत की स्वाधीनता तो होकर ही रहेगी। 1918 में एक गुजरात के एक एक्टिविस्ट श्री अरविंद जी से मिलने जाते हैं। तब श्री अरविंद ऑलरेडी पौंडीचेरी में आ गए थे। फिर उनसे पूछा जाता है कि ये जो गुजरात के एक्टिविस्ट थे एबी पुरानी जी, वो उनसे पूछते हैं कि हमारे देश को स्वाधीन करने के लिए बहुत सारे नौजवान अभी तैयार हैं, युद्ध के लिए प्रस्तुत हैं, सब एक ग्रुप बना चुके हैं, अभी हमको क्या करना चाहिए। फिर श्री अरविंद थोड़ा शांत रहते हैं और कहते हैं ठीक है, वो तो सब करेंगे, पर तुम्हारा योग कैसा चल रहा है, तुम्हारी साधना कैसे चल रही है। फिर ये कहते हैं कि वो तो होगा, पर जब तक भारत स्वाधीन नहीं है मुझे तो रात को नींद नहीं आती है, यही सोच के कि भारत को आज़ादी कैसे मिलेगी, तो और मैं इस समय में मैं आध्यात्मिकता के बारे में कैसे सोच सकता हूँ। फिर श्री अरविंद कहते हैं, थोड़ा शांत रह के बोलते हैं, अगर तुमको यह आश्वासन मिल जाए कि भारत स्वाधीन हो जाएगा तो। फिर एबी पुरानी जी कहते हैं, पर कौन दिलाएगा मुझे यह आश्वासन। फिर श्री अरविंद कहते हैं कि अगर मैं तुमको यह आश्वासन देता हूँ तो। फिर वो कहते हैं अगर आप देते हैं तो मैं उसको मान लूँगा। फिर कुछ दिन बाद उनको फिर से द्वंद्व आता है, पूछते हैं कि क्या सच में भारत स्वाधीन हो सकता है, इसका कितनी % गारंटी है उसके लिए। फिर श्री अरविंद तभी बाहर देखते हैं, तभी जस्ट सूर्यास्त होने को आता है। फिर बोलते हैं कि कल का सूर्योदय जितना सत्य है, भारत की आज़ादी भी उतनी ही सत्य है, भारत आज़ाद होकर ही रहेगा, यह तय है। यह उन्होंने कहा था 1918 साल में। और उसके बाद उनको वो आश्वासन मिल गया, वो आश्वस्त हो जाते हैं और अपनी साधना शुरू करते हैं। तो फिर 1947 सन 1947 में जब भारत स्वाधीन होता है, तभी श्री अरविंद जी का, जैसे भैया बता रहे थे, वो उनका जन्मदिन भी उसी दिन में आता है, 15 अगस्त। तभी श्री अरविंद जी को एक रेडियो में एक टॉक के लिए अनुरोध किया, एक निवेदन किया जाता है। वहाँ पे वो अपने टॉक में कहते हैं कि मुझे भगवान से अपने जन्मदिन का सबसे सुंदर उपहार मिला है, क्या न भारत की आज़ादी। फिर कहते हैं कि उपहार तो मुझे मिला है, पर भगवान ने मुझे यह उपहार खंडित रूप में दिया है, पूरे रूप में मुझे वो नहीं मिला है हमको। फिर कहते हैं पर यह ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा और यह तय है कि जो पोजीशन भारत का, जो आइडेंटिटी है, वो उसको मिल के ही रहेगा। तो इसके लिए मेरा 5 स्वप्न है। श्री अरविंद कहते हैं वो 5 स्वप्न सिर्फ उनका नहीं है, वो हर एक इंसान का, हर एक व्यक्ति का वो स्वप्न है, हर एक भारतीय का और हर एक इंसान पृथ्वी में। फिर वो कहते हैं कि सबसे पहला स्वप्न मेरा यह है कि एक अखंड, स्वतंत्र, आज़ाद और अखंड भारत का निर्माण। बोलते हैं भारत आज़ाद तो हो गया है, पर उसको अपनी जगह पे सही स्थान पूर्ण करने के लिए उसको अखंड होना ज़रूरी है, उसको फिर से पूर्ण रूप से एक होना उसकी आवश्यकता है। जैसे कि अभी अगर हम देखते हैं किसी एक इंसान का कभी हमारा कोई फिजिकल डिफेक्ट रह जाता है, जैसे अभी कुछ दिन पहले हम एक ब्लाइंड स्कूल में गए थे, उनके साथ जब उनके टीचर्स के साथ बातचीत करते हैं तो वो दिखा रहे थे कि वो बच्चे किसी चीज़ में कम नहीं है, कोई भी कमी नहीं है उनमें। वो जैसे CBSE पैटर्न में बाकी बच्चे जैसे पढ़ते हैं वो लोग भी वैसे ही पढ़ते हैं। तो और जो मैथ्स के फॉर्मूला वो टीचर भी हमारे सामने उनको पूछ रहे थे, सारे फॉर्मूलाज उनके मुंह पे हैं, सब कुछ वो कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई सब, गाना, सब चीज़ में वो एक्सेल करते हैं। पर फिर कहते हैं कि एक चीज़ उनका जो है, वो रंग को आइडेंटिफाई करना अभी तक नहीं आया है, उनका वो प्रोसेस अभी तक नहीं निकला है। और जो करियर में भी वो लोग सब कुछ बन सकते हैं सिवाय डॉक्टर के। तो हम चाहे जितने भी एफिशिएंट हों, बहुत
मतलब सब कुछ होने के बाद भी एक इंसान का जब हर एक चीज, हर एक अंश उसका सही नहीं रहता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक लिमिटेशन रह ही जाता है उसको पूर्ण कहलाने में, उसका पूरा एम तक पहुंचने में कहीं ना कहीं लिमिटेशन रह ही जाता है। ठीक उसी तरह श्री अरविंद कहते हैं कि जब तक भारत ऐसे खंडित अवस्था में है, जब तक वो क्रिपल्ड फॉर्म में है, तब तक वो अपना सही रोल इस पृथ्वी में वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो उसको अपना सही रोल, उसका सही जगह, सही भूमिका उसको पूर्ण करने के लिए उसको एक होना ही पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं कि अभी बहुत जल्द यह संभव होने को भी यह तय है कि भारत एक होगा, अखंड होगा और 9 देश मिलकर वो अखंड भारत कहलाएंगे। वो 9 देश अगर श्री अरविंद कहते हैं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, बांग्लादेश, तिब्बत, श्रीलंका और इंडिया, ये सब मिलकर बर्मा, ये सब मिलकर अखंड भारत, और सॉरी भूटान छोड़ देते हुए, ये 9 देश जब मिलेंगे तभी अखंड भारत कहलाएगा और तभी भारत अपने ट्रू रोल को, अपनी भूमिका इस पृथ्वी में स्थापित कर पाएगा। फिर हमारे मन में एक शंका आती है कि यह क्या संभव है, स्पेशली अभी हम जिस पोजीशन में हैं, चारों तरफ जो देख रहे हैं, जहाँ अब हमारे कुछ दोस्त गए थे बॉर्डर में, तभी वहाँ पे जो सिपाही थे वो कहते हैं ये क्या संभव ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो लोग वास्तव में जो हो रहा है वो देख रहे हैं। पर यहाँ पे भी श्री अरविंद कहते हैं कि ये हमारे मन तक, जब मन तक सीमित नहीं है, जब तक हम मन के द्वारा परिचालित होंगे तब नहीं, यह एक हायर फोर्स, यह केवल वो आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा ही संभव हो सकता है। और यह तय है कि भारत अखंड होकर ही रहेगा, पर एक हायर फोर्स जब उसको रूल करेगा। फिर उनका जो सेकंड स्वप्न है, दूसरा सपना है कि एशिया, जो एशिया महादेश के सारे नेशंस, सारे देश स्वतंत्र हों और उन पे कोई किसी का दावी ना हो और सब कोई स्वतंत्रता से, स्वाधीनता से रूल करेंगे और एशिया का भी एक यूनियन स्थापित होकर ही रहेगा, पर सबका उसमें इंडिपेंडेंस रहेगा। श्री अरविंद कहते हैं ये तो होगा, आज नहीं तो कल, ये तो जरूर होना ही है और इसके लिए इसमें भी भारत का एक बहुत बड़ा भूमिका रहा है। फिर उनका तीसरा सपना श्री अरविंद कहते हैं कि वर्ल्ड यूनियन। ये सब जो श्री अरविंद जी का सपना है वो सिर्फ सपना नहीं, उसके लिए उन्होंने जो भैया बता रहे थे 40 साल तपस्या के हैं, 40 साल की साधना में, ये सब के लिए उनका जो तपस्या इसकी ओर ही हुआ था। वर्ल्ड यूनियन की बात जब करते हैं तो विश्व का, ऐसे देखा जाए तो पुराने हमारे ग्रंथों में भी है वसुदेव कुटुंबकम, क्योंकि यह हमारा, अगर ये हमारे मन में है, अगर हम यह चाहते हैं तो ये जरूर होकर ही रहेगा, यह तय है। अभी कुछ कुछ देश, अभी अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसका संभव ये दिख रहा है, पर श्री अरविंद कहते हैं कि उसमें उनका जो अवदान है, अगर हम शुरू से देखें तो जैसे हम बता रहे थे कि उनकी तपस्या से, अगर हिटलर का अगर डेथ तभी नहीं होता तो वहीं पे वर्ल्ड यूनियन की संभावना कट जाती। तो वहाँ पे भी उनका बहुत बड़ा हाथ था। वो एक अपनी आध्यात्मिक शक्ति से, अपनी तपस्या की शक्ति से, हिटलर जिस फोर्स से परिचालित हो रहे थे उसको ही, उसका अंत करने में श्री अरविंद और श्री माँ का बहुत बड़ा हाथ था। तो वहाँ से वर्ल्ड यूनियन का संभावना खुल गया है। उसी को जब सारे देश एक साथ एक ही लक्ष्य को लेके जिएंगे, और वह लक्ष्य क्या होगा, माता जी कहती हैं कि अगर वो कोई स्वार्थपूर्ण लक्ष्य नहीं, किसी भी स्वार्थ से वो सीमित ना हो,
अगर हम अभी देखते हैं कि हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे दूसरे देशों के लिए नफरत का भाव है। जिस देश के साथ लड़ रहे हैं उसके लिए नफरत का भाव है। पर जब उस भावना से हम ऊपर उठेंगे, सबको सिर्फ वो भगवान, वो आध्यात्मिक शक्ति, वो जो सुप्रीम पावर के लिए, उसके हिसाब से जब काम करना शुरू होगा, तभी हमारा वो जो ट्रू सेंस में वर्ल्ड यूनियन तभी संभव हो पाएगा। उसके लिए पौंडीचेरी में कुछ पौंडीचेरी से एक थोड़े दूर में एक टाउन है ओरोविल। वहाँ पे श्री माँ का एक स्वप्न था कि ये जो वर्ल्ड यूनियन का कॉन्सेप्ट यहाँ से क्यों न शुरू किया जाए। तो वहाँ एक टाउन में एक छोटे से आकार में शुरू हुआ है। सारे देश के लोग आके वहाँ पे रहते हैं और सब कोई अपने हिसाब से अपना जो काम है, जिस पैशन के साथ, कोई अगर एग्रीकल्चर के फील्ड में हो, कोई कंस्ट्रक्शन के फील्ड में हो, कि कोई कल्चरल फील्ड में हो, जो भी चीज़ है वो अपने हिसाब से वो लोग करते हैं। और वहाँ पे कोई धर्म से बंधे नहीं है, कोई कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कुछ किसी से बंधे नहीं है, सब कोई जी रहे हैं। उसका एक मकसद है टू वर्क फॉर द डिवाइन, टू वर्क फॉर द सुप्रीम लॉर्ड। और उसमें जो उसका काम का जो कर रहे हैं, उसका रिजल्ट भी वो पैसों के लिए नहीं है, वहाँ पे पैसा का कोई रोल ही नहीं है। वो कर रहे हैं अपने शरीर को प्रस्तुत करने के लिए, तैयार करने के लिए, उसका यंत्र कैसे, वो महान युग जो आ रहा है उसका यंत्र कैसे बना पाए अपने आप को, तो उसकी तैयारी चल रहा है वहाँ पे। तो वो एक एक्सपेरिमेंट बेसिस पे वहाँ पे पूरे जो विश्व एक हो, जैसे उसका एक्सपेरिमेंट वहाँ पे चल रहा है। तो अगर आप लोग को कभी मौका मिले तो ज़रूर वहाँ देख के आ सकते हैं। वहाँ पे एक मातृ मंदिर बन रहा है, जो बन चुका है। एक गोल्डन ग्लोब है वहाँ पे ध्यान के लिए, ध्यान कक्ष। वहाँ पे भी वो बनाने के लिए सारे देश, बहुत सारे देश के लोग मिल के ही वो बनाए हैं। तो वो एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है वर्ल्ड यूनियन का। फिर श्री अरविंद जी का जो चौथा स्वप्न है वो है कि भारत बनेगा विश्व का आध्यात्मिक गुरु। अभी अगर हम देखते हैं कि भारत विश्व का गुरु बनेगा, बोलने से हमको कहीं ना कहीं उसका एक डाउट आ जाता है कि इस अवस्था में, इस कंडीशन में क्या यह संभव है। तो श्री अरविंद कहते हैं कि आज भारत का सही मायने में देखा जाए तो जिस अवस्था में हम अभी हैं उस अवस्था में यह संभव नहीं है, परंतु जो भारत का ओरिजिन है, जो हमारा सोर्स है, वो तो है जो आध्यात्मिकता जिस पे वो टिका हुआ है। जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हर एक देश का एक एक नींव होता है, एक रीढ़ होती है जिसके बल वो खड़ा हो सकता है सीधा। जैसे हम रीढ़ की हड्डी है ना, जो हमको सीधा बैठने या खड़े होने में मदद करता है, तो वैसे ही हर एक देश का एक रीढ़ होता है जिसके बल पे वो खड़ा होता है। किसी किसी देश के हैं उनके अर्थनीति, किसी के कल्चर, किसी का पॉलिटिक्स, पर भारत का जो नींव है वो है आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी। तो यही आज तक भारत पे जितने भी आक्रमण हुए हैं, जितना भी कुछ उसने सहा है, तो उसके बदले उसने कभी भी किसी से रिवेंज नहीं लिया है। उसके बदले उसने सबको प्यार ही दिया है। जितना उस पर आक्रमण हुआ है उसने दूसरों को उतना ही प्यार दिया है। और यही है जो कि समग्र विश्व को बांध के रखा है, और वो है आध्यात्मिकता की शक्ति से ही भारत आज तक सबको बांध कर रख पाया है। तो यही है। तो श्री अरविंद कहते हैं कि भारत महान था, भारत महान है, और महत्तर की ओर वो जा रहा है। इट इज गोइंग टुवर्ड्स, इट विल बी ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड। तो यही है भारत का डेस्टिनी, यही है भारत का भविष्य। फिर स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि अगर हम भारत के पुरातन इतिहास को देखें तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें भारत पीछे हो, और ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं जो भारत से ही आविष्कार हुआ है, भारत में ही निर्माण हुआ है। अगर हम अभी पूछते हैं कि जो एयरप्लेन किसने
इन्वेंट किया, तो तुरंत हमारे बच्चे भी पढ़े हैं कि राइट ब्रदर्स। पर उससे पहले अगर हम रामायण में थोड़ा जाते हैं तो पुष्पक विमान का नाम जब जिक्र होता है, वो कौन सी टेक्नोलॉजी से बना था, वो कहाँ से उसका निर्माण हुआ था। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमारे भारत में पुरातन मुनि ऋषियों का इतना बड़ा योगदान है, परंतु अभी जो भारत आने वाला है, भविष्य का जो भारत है, वो हमारे पुरातन भारत से भी कहीं महान और भी महान हो के आएगा, और जो मुनि ऋषियां थे उनसे भी और भी महान मुनि ऋषियां पैदा होंगे। तो उसके लिए हम अभी जो जिंदगी जी रहे हैं उससे नहीं, हम जब उसके बियॉन्ड, उसको अतिक्रम करके एक दूसरे तरीके से अपने आत्मा से जीना शुरू करेंगे, आत्मा के नियम के अनुसार जब चलेंगे, तभी वो भारत को अपना ट्रू डेस्टिनी या ट्रू आइडेंटिटी मिल सकता है। तो इसके लिए माता जी से पूछा गया, तो जब युद्ध होते हैं तो उसमें तो भारत का अभी जो भूमिका या हम जिस एटीट्यूड से युद्ध करते हैं, ये तो हमको तो युद्ध तो करना पड़ेगा, उसका क्या आप बोल सकते हैं। फिर माता जी कहते हैं कि युद्ध तो हमेशा होते ही रहेंगे, पर उसके तरफ जो एटीट्यूड, जैसे कि श्री कृष्ण जब अर्जुन को बोलते हैं कि युद्ध करो, तब अर्जुन का प्रश्न क्या आता है, मैं अपने सगे संबंधियों को कैसे मार सकता हूँ। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि ये मारना मतलब यह उनकी भलाई के लिए ही तुमको मानना पड़ेगा, क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए। तो जब श्री कृष्ण के आदेश से वो युद्ध करते हैं, तो उनका जो युद्ध करने का मनोभाव है वो पूर्ण प्यार और शांति, मतलब एक सदिच्छा से ही उनका वो युद्ध करते हैं। तो माता जी कहती हैं कि जब तक उस भाव से हम युद्ध नहीं करेंगे, एक प्यार, सदिच्छा, एक अच्छा भाव के साथ अगर हम अपने ओपोनेंट के साथ नहीं करते हैं, तब तक परमानेंट विक्ट्री संभव नहीं है। तो वही परमानेंट विक्ट्री को स्थापित करने के लिए हमारा जो मनोभाव है, वो युद्ध तो होगा, पर उसके पीछे का मनोभाव एकदम जब चेंज होगा, तभी भारत अपना ट्रू लीडरशिप दिखा पाएगा। तो फिर श्री अरविंद कहते हैं कि जैसे हर एक इंसान का एक आत्मा होता है, एक व्यक्तित्व होता है, वैसे हर एक देश का भी एक व्यक्तित्व है, और भारत का जो सोल है वो एकदम इटर्निटी, एकदम चिरंतन है, और उसको हम इसीलिए हम उसको माँ कहते हैं, क्योंकि वो जो शक्ति है, भारत जो शक्ति हमको परिचालित करता है, वही है, वो भगवान के अंश है। तो इसीलिए कहते हैं कि भारत को अगर सही पोजीशन उसका वो तब आएगा जब वो आध्यात्मिकता से रूल करेगा, और उसके लिए हम सबको, ईच इंडिविजुअल, हर एक भारतीय को उसके बारे में सचेत होना अनिवार्य है। फिर उनका जो 5वां स्वप्न है, अभी जिस बात के बारे में जिक्र हो रहा था, उनका 5वां स्वप्न है कि एक नया मानव जाति का निर्माण। अभी इंसान, हम जितने भी जिस अवस्था में है, कहीं ना कहीं वो दुख, कष्ट और रोग का जो कारण है वो सब हमारे अंदर ही है। तो ये सब से हम मुक्ति पाने का जो हमारे अंदर जो इच्छा है, वो कब से, सदियों से चले आता है। तो श्री अरविंद कहते हैं कि अभी वो सत्य होने का समय आ चुका है। तो इसीलिए उनकी जो तपस्या से, वो 40 साल की तपस्या से उन्होंने जो शक्ति को इस पृथ्वी पे अवतरित किया, अतिमानव शक्ति, उसके बाद से माता जी कहती हैं कि वो जो चीज़ इंसान सदियों से चाहते आ रहा था, वो होना अभी तय है। क्या? कि वो एक चिरंतन सुख, एक स्वस्थपूर्ण चिरंतन स्वास्थ्य, और जो अंधकार से उजाला की और आलोक की ओर जाने का जो इच्छा, वो हमेशा परमानेंट लाइट का समय अभी युग आ चुका है। उसके लिए हम, जैसे अभी शुरू से ही हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि ये हमारे मन के द्वारा जब तक हम परिचालित होंगे तब वो संभव नहीं होगा। जब हम आत्मा से परिचालित होंगे, वो डिवाइन के द्वारा वो जब हमारे हर एक अंश में एस्टैब्लिश करें, प्रकाश करेंगे, तभी वो संभव हो पाएगा। तो उसके लिए
सबसे पहले हमारी प्रयास यह रहेगी कि हम अपने आप को उनके पास समर्पित करें और अपने में जो भी चीज़ है जो कि हमको रोकता है उनके साथ जुड़ने में, उनके साथ एक होने में, उसको अपने अंदर से बाहर निकालें। जैसे कि अभी जो हमारा अपना नहीं है, जैसे क्रोध, भय, क्रोध हमारा अपना नहीं इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, वो हमको कंट्रोल कर रहा है। तो अभी अगर हमको बोला जाए कि हंस के दिखाइए तो सब हंस सकते हैं, पर अभी अगर हम आपको बोलेंगे उसके लिए हमको एक सिचुएशन चाहिए जो हमको कंट्रोल कर रहा हो। तो वैसे उसी तरह श्री अरविंद कहते हैं कि जो चीज़ हम में परमानेंट है उसको जब हम पूरी तरह से एस्टैब्लिश करें, जो हमारा अपना है, जब हम उसको परमानेंटली अपने में एस्टैब्लिश करेंगे तभी वो नया युग का एक अंश बन सकते हैं और मानव जाति जो एक दूसरे सोपान में पहुंचने का जो समय आ चुका है उसमें जाने का संभावना बहुत तीव्रता से हो सकता है। तो यही था श्री अरविंद और माता जी का मैसेज जो कि हम पहुंचाना चाहते हैं। और ये चीज़, ये सत्य जितने लोगों के पास अधिक से अधिक मात्रा में पहुंचेगा उतना, और अगर हम 100 लोगों के पास पहुंचते हैं तो अगर एक में भी वो ऊर्जा आती है वो, और वो इस अपने जीवन को, जिंदगी को उस लाइन में, उस हिसाब से जीने का जब हम प्रयास शुरू करते हैं तभी जल्द से जल्द इस पृथ्वी में एक परिवर्तन आके ही रहेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जानना तो सही है पर जानने के बाद करना वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो बेटर है, बेहतर है। जानना और करना वो भी कंप्लीट नहीं है जब तक हम वो खुद बन नहीं जाते। जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण स्वरूप बोलते हैं कि हम पूजा आज तक करते आ रहे थे। पूजा करना तो आसान है, कुछ तो मांगते ही हैं, पर अभी समय आता है, माता जी कहते हैं कि अभी पूजा करने का समय नहीं है। जिनको पूजा कर रहे हैं उनके साथ जुड़ना, वो बनने का समय आ चुका है। तो उसके लिए हमारा जितना प्रेयर रहेगा, उसकी जो प्रार्थना रहेगी, उतना ही जल्दी यह पृथ्वी स्वर्ग में परिणत होने का संभावना बढ़ते जाएगा। इसलिए श्री अरविंद के जो योग का जो सारांश है वो है कि ना भागना है, ये पृथ्वी को छोड़कर नहीं जाना है, ना भोगना है, ना यहीं पे रहकर भोग विलास करना है, जहाँ है वहीं पे जागना है। तो ना भागना है, ना भोगना है, जहाँ है वहीं जागना है, क्योंकि अभी वही समय आ गया है कि हम इसको छोड़कर भी नहीं जा सकते हैं, पर यहीं जहाँ है उसी को हम कैसे परिवर्तित करें और उसका एक अंश बन सकते हैं, उसका समय आ चुका है। यही आपके पास यह संदेश पहुंचाना था। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ। धन्यवाद।